जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे 15 जनवरी से 18 जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। ये है इसका पार्ट 3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो गणतंत्र दिवस को जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ये हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। और ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजिप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज भार ओएस? भार ओएस क्या है? तो भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आईआईटी मद्रास और J&K कंपनी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है और इंडिजीनियस डेवलप्ड सिस्टम है भार ओएस। और ये वर्क इसमें करेगा तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में वर्क करेगा। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन हैज अवॉर्डेड फॉर पद्म विभूषण अवार्ड? यानी पद्म विभूषण अवार्ड कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी को पद्म अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। तो इस बार जो टोटल अवार्ड मिले हैं वो 106 लोगों को मिला है। ठीक है, जिसमें 6 + 9 + 91। ठीक है, टोटल 6 + 9 + 91। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 6। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, पद्म अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये पद्म विभूषण अवार्ड हैं, 6 लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, श्री मुलायम सिंह यादव, इसमें 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है और 3 लोगों को नॉर्मल मिला है। ठीक है, तो ये है मुलायम सिंह यादव। ये इनकी फील्ड है, किस में मिला हुआ है? तो इनको पब्लिक अफेयर में मिला है। दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी, इनको आर्किटेक्चर में मिला है। ये हैं दिलीप महालनबिश, इनको मेडिसिन में मिला है। जाकिर हुसैन, इनको आर्ट में मिला है। SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर। और श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये है पद्म विभूषण, 6 लोगों को मिला है। डिटेल में वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पद्म अवार्ड पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन हैज अवॉर्डेड फॉर द पद्म भूषण? तो आपको बताया था मैंने 6 + 9 + 91। याद रखिए आप, 6 + 9 + 91। ठीक है, तो 9 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, किसको किसको मिला ये भी देख लेते हैं। ये नेम और ये फील्ड है, इनको किस फील्ड में मिला है? तो SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धार, वनी जयराम, स्वामी चिन्ना, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश D पटेल। ये इनकी रिस्पेक्टिव फील्ड हैं, ये देख सकते हैं, आप याद कर लीजिए। ठीक है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से क्वेश्चन आता है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से क्वेश्चन आता है। पद्मश्री 91 है, तो इतने
ना कोई याद कर पाएगा, ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाता है और नंबर्स आप याद रखिए इनके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स, यानी कि आहार पूरक पर सर्वेक्षण किस इंस्टीट्यूशन ने जारी किया है? तो ये जारी किया है FSSAI ने, FSSAI। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2008 में, ठीक है, 2008 में। ये क्या करती है? ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो फूड सेफ्टी के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं और या फिर कोई कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, उनको पहले FSSAI से लाइसेंस लेना होता है। वो लाइसेंस के बाद ही उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कुछ क्राइटेरिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? FSSAI, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 किस संगठन ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, मीटिंग हो गई है। तो कहाँ मीटिंग हुई है? तो वही दावोस में, ये भी याद रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की मीटिंग कहाँ हुई है? दावोस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड परख, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परख? परख स्कीम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परख स्कीम लॉन्च की है। तो परख का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि जैसे हर स्टेट का अलग अलग एक असेसमेंट का, एक रिव्यू करने का एक मेथड होता है, तो वो सेंट्रलाइज करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के तहत एक सिस्टम बनाएगी, उसके थ्रू हर स्टूडेंट का असेसमेंट होगा, ठीक है। तो क्या है? परख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द कोले वेटलैंड लोकेटेड? कोले वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो ये है केरला में, ठीक है। कहाँ स्थित है? केरला में। केरला के CM कौन है? तो केरला का CM है पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन। वेस्ट बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। उड़ीसा के नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और तमिलनाडु के MK स्टालिन, MK स्टालिन। मैंने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर इज बीइंग हेल्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, राइट आंसर स्पेन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्लोन 1 इज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश, यानी कि चक्रवात 1, साइक्लोन 1 भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है इजिप्ट, ठीक है। साइक्लोन 1 इजिप्ट और इंडिया के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड इन जयपुर?
तो देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है, जनवरी मंथ में, और ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, 2006 से स्टार्ट हुआ था, और इस बार इसका 16th एडिशन है। ठीक है, 16th एडिशन, तो उसका राइट आंसर 16th। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड 21 जनवरी एज द फाउंडेशन डे। कौन सा राज्य 21 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कौन सा एक्ट था? ये एक्ट था नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्ट 1971। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्ट 1971 के तहत 71 के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक रिसेंटली रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ रीच्ड एट, यानी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर है 8 बिलियन। ठीक है, 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? 130 करोड़ के करीब इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 बिलियन। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, द भोपाल डिक्लेरेशन इज अ डिक्लेरेशन। भोपाल डिक्लेरेशन इज ए डिक्लेरेशन विच इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भोपाल घोषणा है जो कि एक संगठन द्वारा जारी की गई है। तो ये है G20। भोपाल में एक मीटिंग हुई है जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसन को लेके, आज जैसे आयुष हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर एक डिक्लेरेशन पास हुआ है। तो G20 के मेंबर्स ने ये डिक्लेरेशन पास किया है। ठीक है, G20 की अध्यक्षता इंडिया के पास है 2023 में। ठीक है, तो ये मीटिंग्स चल रही हैं। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपके लिए। और G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? वो 1999 में हुआ था। G20 का गठन 1999 में हुआ था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? G20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब विच स्टेट रिसेंटली रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है? तो उसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात की है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सवाहा माइन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी बक्सवाहा माइन किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 मीटिंग। 2023 मीटिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हुई थी, जो कि दावोस में हुई थी। ये याद रखिए, दावोस में पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की मीटिंग कहाँ हुई थी? दावोस में हुई थी। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट टाइटल से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? ये है इसका राइट आंसर ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के अनुसार
दुनिया में 1% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड की 40% संपत्ति है। आप समझ सकते हैं, केवल मात्र 1% लोगों के पास पूरे विश्व की टोटल संपत्ति का 40% से भी ज़्यादा है। तो ये हाल है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वरुण इज़ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वरुण किसके किसके बीच में होती है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, गरुण। ठीक है, कौन सी? गरुण। गरुण एक्सरसाइज भी होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। देखो, वरुण है वो नेवल एक्सरसाइज, वो नेवी के बीच में होती है, और जो गरुण है वो एयरफोर्स की। गरुण एयरफोर्स, वरुण नेवी, इंडिया और फ्रांस के बीच में। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पेरिस में हेडक्वार्टर किसका है? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। वरुण एंड गरुण दोनों एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस लॉन्च द साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव? ठीक है, साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च किया। और इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी यंग लड़के लड़कियां हैं, मतलब जो यंग पर्सन है, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाएगा। ठीक है, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? यानी कि ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ही होगा। ठीक है, शिलोंग में पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये हिल्स हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री रन द मार्ग का फुल फॉर्म क्या है? मार्ग स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है? तो मार्ग का फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, तो मार्ग प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है? तो उसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री मार्ग प्लेटफॉर्म को रन करती है। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइए कि पीयूष गोयल के पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है? कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अनाउंस द न्यू फेज ऑफ इट्स गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम इन इंडिया? यानी कि गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम इंडिया में किस कंपनी ने अनाउंस किया है? तो उसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड ने गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम को अनाउंस किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पिक्चर हैज वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन मोशन ड्रामा? मोशन ड्रामा में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला था? तो ये है द फैबलमैन्स। द फैबलमैन्स राइट आंसर है। ठीक है, RRR का सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को मिला है। मैंने इस पर एक फुल लेंथ वीडियो भी बना रखा है, 18th
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इस एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है? तो एक NGO है, NGO प्रथम। ठीक है, NGO प्रथम, इसने ASER रिपोर्ट को रिलीज किया है, NGO प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर प्रथम। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत इंडिया किस कंट्री को डीजल सप्लाई करेगी? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश को इंडिया डीजल सप्लाई करेगा। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द इंडोर्समेंट नो हाउस गाइड फॉर सेलिब्रेट्स इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। यानी कि इंडोर्समेंट नो हाउ, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके मंत्री कौन है? मैंने पूछा था आपसे, पीयूष गोयल है। ठीक है, पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अगला क्वेश्चन है क्रिस हैपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, क्रिस हैपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हैपकिंस। ठीक है, इससे पहले कौन थी? जेसिंडा आर्डन इससे पहले न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। फ्रांस की पेरिस, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। ठीक है, कैनबरा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूजन हो जाता है, सिडनी कैनबरा, तो उसकी कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर्म फोर्स स्टार्टेड द ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस सिक्योरिटी। यानी कि ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज किस आर्म फोर्स ने स्टार्ट की है? ठीक है, तो ये स्टार्ट किया BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज, क्या नाम है? ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज किसने स्टार्ट किया? BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1965 में BSF की स्थापना हुई थी। तो उसका राइट आंसर BSF। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू नेम 21 आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवॉर्डीज। यानी कि अभी 21 आइलैंड का नाम रखा गया है। तो ये परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र विजेता जो हमारे हैं, ठीक है, उनके ऊपर 21 आइलैंड का नाम रखा गया है। कहाँ के? अंडमान निकोबार के। तो अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड का नाम रखा गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के ऊपर। तो इसका राइट आंसर परमवीर चक्र। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये है कजाकिस्तान इसका राइट आंसर है। 2023 की फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी कजाकिस्तान करेगा। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। ठीक है, अभी इसकी कैपिटल अस्ताना से 2019 में चेंज हुई थी, 2019 में चेंज हुई थी। अस्ताना से नूर सुल्तान हुई थी, फिर 2022 में फिर नूर सुल्तान से अस्ताना हो गई है। और फिडे के बारे में बात करें तो फिडे एक बॉडी है जो कि इंटरनेशनल चेस का गेम ऑर्गेनाइज कराती है, फिडे।
और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में फिडे का हेडक्वार्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान। तो ये भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। लैंड लॉक्ड कंट्री उन कंट्री को बोला जाता है जिनकी कोई कोस्टल लाइन नहीं होती, यानी कि कोई समुद्री बाउंड्री नहीं होती है, उनको लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी कहाँ पर सेटअप होनी है? सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी ये सेटअप हो गए न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी, सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी सेंटर की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल विद द मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर रखी जाएगी? पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार समूह की बैठक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये है बेंगलुरु, ठीक है, इसकी मेज़बानी बेंगलोर करेगा। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस, विश्व बैंक ने सबसे गरीबी से सबसे तेज़ से बढ़ते देशों में से एक में परिवर्तन के लिए किस देश को सराहा है? यानी कि कौन से देश की इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा है वर्ल्ड बैंक ने? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड बैंक ने सराहा है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वॉज रिसेंटली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी में जो कमीशन की गई है 5वीं पनडुब्बी स्कॉर्पियन क्लास की, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है INS वागीर, ठीक है। ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसे बनाया किसने? मझगांव डॉक लिमिटेड ने, ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? INS वागीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तेलंगाना में। अच्छा, मनाया कब जाता है नेशनल टूरिज्म डे? तो ये 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, 25 जनवरी। और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सोल्यूशन? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सोल्यूशन लाइक आधार, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, जैम एंड GSTN? ये सारे डिजिटल सोल्यूशन है। तो इस क्लस्टर का नाम क्या है? तो वो है इंडिया स्टैक, ठीक है, इंडिया स्टैक क्लस्टर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया स्टैक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस PPT मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई सुझाव है।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।